हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो में आपके साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताऊँगी जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ। नंबर 1 देखिए, भारत विभाजन मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसका है। भारत का विभाजन या भारत का जो बंटवारा है वो मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसने कहा था? गांधी जी ने। ठीक है, इस कथन को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि गांधी जी जो है वो भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा, यह कथन किसका है? गांधी जी का। गांधी जी ने कहा था कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधी जी के जो आचार हैं, आचार व्यवहार हैं, उनके जो आदर्श हैं वो हमेशा जीवित रहेंगे। ठीक है, नंबर 3 देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? रूसो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, आत्मिक बल के रूप में वीरों का आभूषण गांधी जी ने किसे कहा है? आत्मिक बल के रूप में वीरों का आभूषण गांधी जी ने किसको कहा है? अहिंसा को। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने आत्मिक बल के रूप में जो वीरों का आभूषण है उस अहिंसा को माना है। ठीक है, 5 देखिए, संप्रभुता किसमें निहित होती है? संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च सत्ता जो है किसमें निहित होती है? एक शासक में, या आप इसको कह सकते हैं एक राजा में। ठीक है, जो सर्वोच्च सत्ता है अभी आप वर्तमान में देख सकते हैं प्रधानमंत्री के हाथ में है, मतलब वो देश के राजा हैं। ठीक है, 6 देखिए, मनुष्य सबसे ज़्यादा किस चीज़ को सुरक्षित रखना चाहता है? संपत्ति को। मनुष्य सबसे ज़्यादा अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है। ठीक है, वह अफीम के नशे की तरह है। मार्क्स ने यह कथन किसके विषय में कहा है? वह अफीम के नशे की तरह है। मार्क्स एक राजनीतिज्ञ हैं, प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने कहा है कि वह अफीम के नशे की तरह है। तो क्या है? धर्म। धर्म जो है एक अफीम के नशे की तरह है। ठीक है, द फिलोसफी ऑफ राइट्स। द फिलोसफी ऑफ राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? हीगल। हीगल ने द फिलोसफी ऑफ राइट्स नामक एक पुस्तक लिखी है। हीगल एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, 9 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्रश्न 10 देखिए, भारत कब आज़ाद हुआ या भारत का विभाजन कब हुआ? 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि सन 1947 में। भारत, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत कब का विभाजन कब हुआ, तो उसमें भी आपको ये बताना है कि भारत का विभाजन 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हुआ था। और भारत आज़ाद कब हुआ था? 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि 1947 में। ठीक है, गांधी जी किसे समाप्त करना चाहते थे? पूंजीवाद को। गांधी जी पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 12 देखिए, क्रांति का मूल कारण क्या है? जो क्रांतियाँ होती हैं आपने देखा होगा, हमारे जो संपूर्ण विश्व में कई सारी क्रांतियाँ हुई हैं। इंग्लैंड की 1688 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, हरित क्रांति, बहुत सारी क्रांतियाँ हैं जो हुई थी। इनका मूल कारण क्या होता है? विषमता या असमानता। अगर किसी समाज में असमानता या विषमता आने लग जाती किसी क्षेत्र में, तो वहाँ वो जो है क्रांति का कारण बनती है। ठीक है, 13 देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य आपको पता होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। तो इनका अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य के दो अन्य नाम भी हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। हाब्स ने राज्य को कैसी संस्था माना है? हाब्स एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं। तो इन्होंने राज्य को, जो राज्य है उसको किस तरीके की संस्था माना है? एक कृत्रिम संस्था उन्होंने राज्य को माना है। कृत्रिम का मतलब ये हुआ कि हाब्स का कहना है कि जो राज्य है उसका निर्माण मनुष्य ने स्वयं किया है, इसलिए राज्य जो है एक प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम संस्था है। ठीक है, मतलब मनुष्यों ने इसका निर्माण किया हुआ है, इसलिए हाब्स कहते हैं कि राज्य एक जो है कृत्रिम संस्था है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। ठीक है, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप चाहे किसी भी क्लास में हो। तो फ्रेंड्स, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।